हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सम्स बेस्ड ऑन एजेस। मतलब जो एजेस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछली वीडियो में 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन किए थे, फिर हमने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस किए थे। अब हम करेंगे एजेस वाले क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ फादर इज 3 times as old as his son. After 12 years his age will be twice as that of his son. Then फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो जो एजेस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम हमेशा जो प्रेजेंट एज होती है उसको सपोज करते हैं। तो ये सॉल्यूशन देखो हमारा यहाँ पे हम फादर और सन की प्रेजेंट एज सपोज करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर वो होगी हमारी एक्स ईयर्स। ठीक है, ईयर्स में लेके चलते हैं हम यहाँ एजेस। और प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन वो होगी हमारी वाई ईयर्स। ठीक है, तो मैंने दोनों की प्रेजेंट एज सपोज कर ली। तो अगर क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट एज की कंडीशन दे रखी है तो हम प्रेजेंट एज में अप्लाई करेंगे, या फिर अगर हमें कुछ साल पहले या कुछ साल बाद की एज दे रखी है तो हम उसमें अप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन इन्होंने दे रखी है, अ फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि प्रेजेंट एज की यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है इन्होंने। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फादर की एज है वो 3 times द सन ऑफ द एज ऑफ सन। ठीक है, फादर इज 3 times एज ओल्ड एज इज सन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई, प्रेजेंट एज में कंडीशन दी थी। अब उसके बाद इन्होंने आगे बोला है आफ्टर 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल के बाद, हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले उनकी 12 साल बाद कितनी एज होगी वो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स एज ऑफ फादर वो हो जाएगी हमारी x प्लस 12 ईयर्स। ठीक है, अगर अभी सपोज करो फादर की एज 40 ईयर्स है तो 12 ईयर्स के बाद कितनी होएगी उनकी एज 52, 40 में हम 12 ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही अगर हमने प्रेजेंट एज फादर की x ली है तो 12 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी x प्लस 12, और सन की एज कितनी होएगी, एज ऑफ सन y प्लस 12। ठीक है, अगर अभी सन हमारा 10 साल का है तो 12 साल बाद कितना हो जाएगा, 22 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने नेक्स्ट कंडीशन यानी कि जो सेकंड कंडीशन दे रखी है वो 12 साल बाद की दे रखी है, तो इसलिए हमने 12 साल बाद की एजेस निकालनी दोनों की, सन की और फादर की। अब हम इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कंडीशन दी है उन्होंने, आफ्टर 12 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन्स एज, यानी कि जो फादर की एज है 12 साल बाद अपने सन की एज की ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, तो हमने जो सन की एज निकाली यहाँ पे उसको ट्वाइस कर दिया। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी है, यानी कि सेकेंड कंडीशन दे रखी है। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 2y प्लस ये 24 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 24 माइनस 12। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2y प्लस 12, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर हमारी 2। अब ये दो इक्वेशंस बन गए हैं, इनको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो या एलिमिनेशन से सॉल्व करो, ये तुम्हारी मर्जी है। तो मैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर देती हूँ या फिर दोनों इक्वेशंस को इक्वेट भी कर सकती हूँ, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू निकाली है 3y, सेकेंड इक्वेशन में भी मैंने x की वैल्यू निकाली है, तो हम इन इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेशंस को इक्वेट हम कब करते हैं, जब इक्वेशंस का LHS सेम हो या फिर RHS सेम हो। तो यहाँ पे हमारा जो है वो LHS सेम है दोनों इक्वेशंस का, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या तुम वैल्यू भी x की डाल सकते हो। ठीक है, अब मैं तो यहाँ पे इक्वेट कर रही हूँ इक्वेशंस को, या ये कह दो कि वैल्यू डाल रही हूँ, x की जगह मैंने क्या रखना है यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 2y प्लस 12। ठीक है, तो ये 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 12, तो देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी कि हमारे सन की जो एज है वो कितनी आ गई है, 12 आ गई है। अब फादर की एज निकालने के लिए हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू हमारा है 3y, तो यानी कि 3 इंटू 12 तो 36। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 36।
तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर हमारी क्या आ गई, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर आ गई हमारी 36 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सन आ गई है हमारी 12 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। कैलकुलेशन एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एजेस वाले क्वेश्चन हमने सब ऐसे ही करने हैं। हमेशा सपोजिशन हम प्रेजेंट एज की करेंगे और उसके बाद हमें जो भी कंडीशन दे रखी है कितने साल पहले या बाद की, उसमें वो कंडीशन अप्लाई करने से पहले हम उनकी एजेस निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 12 ईयर्स के बाद वाली एजेस निकाली हैं, फिर कंडीशन अप्लाई करी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने दिया है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। यानी कि यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट एज की कंडीशन नहीं दे रखी है, 5 साल पहले की कंडीशन दे रखी है, 5 years ago। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, तो हम सपोजिशन तो प्रेजेंट एज की करेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो होगी हमारी y ईयर्स। ठीक है, तो मैंने नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज को जो है वो सपोज कर लिया है। अब देखो इन्होंने दे रखी है 5 years ago, 5 years ago की कंडीशन दे रखी है, तो अब हम 5 years ago एज निकालेंगे इनकी। 5 years ago एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी होगी x माइनस 5, 5 साल पहले। अगर मेरी प्रेजेंट एज अभी 45 है तो 5 साल पहले कितनी होगी मेरी एज, 40 ईयर्स माइनस कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हम ईयर्स लिखेंगे, यूनिट हमेशा लिखनी होती है ध्यान से। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे एज ऑफ सोनू, सोनू की भी एज निकालेंगे 5 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, तो मैंने दोनों की एज निकाल ली। अब देखो क्या कंडीशन इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की थ्राइस है। x माइनस 5 नूरी की एज हो गई, 3 टाइम्स सोनूज एज। सोनू की एज कितनी है, y माइनस 5। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3y माइनस 15, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3y माइनस 15 प्लस 5, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3y माइनस 10। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और फिर 5 को भी हम उधर ले गए। अब ये होगी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन देखो क्या दे रखी है इन्होंने, 10 years लेटर, यानी कि अब इन्होंने 10 साल बाद की एज दे रखी है। 10 years लेटर, तो चलो हम पहले एज निकाल लेते हैं। 10 years लेटर, 10 years लेटर एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी होगी, x प्लस 10, 10 साल बाद। ठीक है, ईयर्स। एज ऑफ सोनू y प्लस 10, सोनू की एज भी कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। ठीक है, प्रेजेंट एज उनकी x और y है, तो 10 साल बाद x प्लस 10 और y प्लस 10 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन दे रखी है इन्होंने, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यानी कि जो नूरी की एज है हमारी वो ट्वाइस द एज ऑफ सोनू। ठीक है, तो नूरी की एज हमारी x प्लस 10 है और ट्वाइस कर दिया मैंने y प्लस 10 सोनू की एज। अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारा 2y प्लस 20। तो यहाँ से भी x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2y प्लस 20 माइनस 10। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया 2y प्लस 10। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं 1 और 2 से इसको इक्वेट कर रही हूँ या x की वैल्यू डाल रही हूँ। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा हमारा 3। अब देखो इक्वेशन 1 बन गई हमारी, इक्वेशन 2 बन गई। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है
3y माइनस 10, और इधर x की वैल्यू है हमारी 2y प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ से हमारी 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 10 प्लस 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20, यानी कि एज ऑफ सोनू आ गई हमारी 20 ईयर्स। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू, x हमारा कितना है 3y माइनस 10, तो x इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू 20 माइनस 10, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 60 माइनस 10 यानी कि 50 ईयर्स। ठीक है, तो यानी कि एज ऑफ सोनू हमारी हो गई, एज ऑफ सोनू हो गई हमारी 20 ईयर्स, और एज ऑफ नूरी हमारी आ गई है 50 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 50, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। ठीक है, 3 में हमें यहाँ दे रखा है 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter। ठीक है, and 6 years later he will be 4 years older than twice her age। अब यहाँ भी हम प्रेजेंट एज, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, सोल्यूशन देखो इसका। प्रेजेंट एज ऑफ सलीम इज इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर वो जाएगी हमारी y ईयर्स। ठीक है, तो हमने सलीम की प्रेजेंट एज ले ली, डॉटर की प्रेजेंट एज ली। अब इन्होंने बोला 2 years ago, यानी कि 2 साल पहले की कंडीशन दे रखी है, तो हम 2 years ago एज निकाल लेते हैं, दोनों की एज 2 years ago एज ऑफ सलीम कितनी होगी x माइनस 2 ईयर्स, और एज ऑफ डॉटर वो होगी y माइनस 2 ईयर्स। ठीक है, अब कंडीशन अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है इन्होंने, 2 years ago सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, यानी कि जो सलीम की एज है वो अपनी डॉटर की थ्राइस है। ठीक है, तो सलीम की एज होगी x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ डॉटर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को। x चलो 2 को उधर ले जाते हैं, 3y माइनस 6 प्लस 2, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3y और ये 3 टू 6 हो गया, और माइनस 2 को हम उधर लेके चले गए, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 3y माइनस 4। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा सेकेंड कंडीशन, एंड 6 years लेटर, यानी कि 6 years के बाद, आफ्टर 6 years। ठीक है, तो आफ्टर 6 years एज ऑफ सलीम कितनी होगी, एज ऑफ सलीम हमारी 6 साल बाद x प्लस 6 ईयर्स, और एज ऑफ डॉटर हमारी क्या होगी y प्लस 6 ईयर्स। ठीक है, 6 साल बाद की कंडीशन दे रखी है, तो हमने दोनों की एजेस निकाल ली। अब क्या कंडीशन दे रखी है वो अप्लाई कर देते हैं। आफ्टर 6 years लेटर ही विल बी 4 years मोर देन 4 years ओल्डर देन। ठीक है, यानी कि सलीम जो है वो 4 years ओल्डर देन, 4 years ओल्डर देन का मतलब 4 साल बड़ा। ठीक है, अगर कोई किसी से 4 साल बड़ा होता है तो उसमें हम 4 years को ऐड करते हैं। ठीक है, 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। ठीक है, 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज, तो हमने 4 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 6 ट्वाइस हर एज। अब इसको ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम थोड़ा सा, 2y प्लस ये 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 2y, 12 प्लस 4 हो गया 16, 16 में से 6 गया 10, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और इक्वेशन 2 हमने बना ली। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, 3y minus 4 is equal to 2y plus 10।
तो ये आ गया हमारा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 4। तो देयरफॉर y की वैल्यू आ गई हमारी 14। y की वैल्यू 14 का मतलब है कि डॉटर की एज हमारी 14 ईयर्स आ गई। अब हम सलीम की एज निकाल लेते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 3y माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 14 माइनस 4। तो 14 3 कितना होता है हमारा, 14 3 होता है 42। x इज इक्वल टू 42 माइनस 4, तो ये हमारी 38 आ गई, 38 ईयर्स। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सलीम हमारी आ गई 38 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर आ गई हमारी, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर वो आ गई हमारी 14 ईयर्स। ठीक है, तो दोनों की एज हमने निकाल ली, सलीम की भी और डॉटर की भी। कैलकुलेशन एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत आता है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे फादर की जो एज है वो 2, यहाँ पे 2 चिल्ड्रन दिए हैं, उनकी सम के थ्राइस है। ठीक है, तो अब इसमें भी हम प्रेजेंट एज ही सपोज करेंगे। सॉल्यूशन देखो, हमारा सॉल्यूशन है हमारा प्रेजेंट एज ऑफ फादर x ईयर्स, उसके बाद सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, इसको ऐसे लिखते हैं हम, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, ये हमारी y। मैंने दोनों बच्चों की एज का सम ले लिया है। ठीक है, y इज, अब इन्होंने बोला है प्रेजेंट एज की कंडीशन दे रखी है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो फादर की एज है वो दोनों बच्चों की एज, जो टोटल एज है उसका ट्वाइस है। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमने y जो लिया है वो दोनों बच्चों की टोटल एज ली है। ठीक है, जैसे सपोज करो एक बच्चा 7 ईयर्स का है, दूसरा बच्चा हमारा 9 ईयर्स का है, तो टोटल कितना हो गया उनका 16। तो y मैंने यहाँ पे वो सपोज किया हुआ है। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन दे रखी है आफ्टर 20 ईयर्स, तो आफ्टर 20 ईयर्स निकाल लेते हैं हम। आफ्टर 20 ईयर्स एज ऑफ फादर कितनी होगी हमारी 20 ईयर्स के बाद, x प्लस 20। ठीक है, और सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, वो कितना होगा हमारा। अब देखो 2 चिल्ड्रन है, तो दोनों की एज 10 ईयर्स, सॉरी 20 ईयर्स से इंक्रीज होगी दोनों की एज, क्योंकि दोनों ही बच्चे 20 ईयर्स बड़े होंगे, तो यानी कि y प्लस 40 आएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, दोनों बच्चों की एज का जो टोटल होगा, पहले हमने उनकी एज का टोटल y लिया है। ठीक है, अब 20 ईयर्स के बाद दोनों की ही 20 ईयर्स एज बढ़ेगी, तो इसका मतलब y प्लस 40 हो जाएगी उनकी एज। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी चिल्ड्रन होंगे उतनी बार हम 20 ऐड करेंगे। 3 चिल्ड्रन होंगे तो 3 बार 20 ऐड करेंगे, 4 होंगे तो 4 बार, 5 होंगे तो 5 बार हम ऐड करेंगे, क्योंकि एक सेम क्वेश्चन ऐसा 5 चिल्ड्रन के साथ भी है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन दे रखी है, आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यानी कि जो फादर की एज है आफ्टर 20 ईयर्स वो अपने बच्चों की एज के इक्वल है, टोटल दोनों बच्चों की एज। ठीक है, y प्लस 40, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी y प्लस
40 माइनस 20, यानी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 20। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2, तो x की जगह हम 2y डाल रहे हैं, इज इक्वल टू वाई प्लस 20। तो 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 20, देयरफॉर y इज इक्वल टू 20। यानी कि दोनों बच्चों की एज का सम जो आया है वो 20 ईयर्स आया है। y हमारा यहाँ पे निकला है 20, तो हो सकता है एक बच्चा हमारा 8 साल का हो, दूसरा 12 साल का हो, या एक बच्चा हमारा 9 साल का हो, दूसरा 11 साल का हो। ठीक है, तो ये हमारा दोनों बच्चों की एज का सम निकल गया है। हमने निकालनी है यहाँ पे एज ऑफ फादर, तो देयरफॉर एज ऑफ फादर हमारी क्या है, x इज इक्वल टू 2y, तो यानी कि 2 इंटू 20, तो x इज इक्वल टू 40 ईयर्स आ गए हमारे। ठीक है, तो फादर की एज हमारी कितनी आ गई, 40 ईयर्स। तो दोनों बच्चों की एज का सम कितना आया है, 20 ईयर्स। फादर की एज क्या थी हमारी, ट्वाइस दे रखी थी, तो यानी कि 40 ईयर्स आ गई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चे मोस्टली यही गलती करते हैं कि जब हम आफ्टर 20 ईयर्स बच्चों की एज निकालते हैं तो हम एक ही बार 20 ऐड करते हैं उसमें, जबकि हमें 2 बार 20 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है A is elder to B by 2 years. A's father F is twice as old as A and B is twice as old as sister S। यानी कि यहाँ पे 4 लोग हैं। ठीक है, तो हमसे एज पूछी गई है यहाँ पे ए और बी की, तो हम ए और बी की ही एज सपोज करेंगे यहाँ पे। तो सोल्यूशन, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू x ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ बी इज इक्वल टू y ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट एज की कंडीशन दे रखी है, ए इज एल्डर टू बी बाय 2 ईयर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि जो ए है, यानी कि x जो है वो b से 2 साल बड़ा है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद इन्होंने बोला ए इज फादर f इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, यानी कि एज ऑफ फादर जो है, एज ऑफ फादर वो हमें दे रखी है ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। तो ए की एज कितनी है हमारी, x, तो फादर की एज कितनी होगी हमारी, 2x। ठीक है, 2x ईयर्स। उसके बाद इन्होंने बोला है कि b इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर s, यानी कि एज ऑफ b जो दे रखी है, एज ऑफ b इज इक्वल टू ट्वाइस एज ऑफ सिस्टर s। ठीक है, तो b की एज कितनी है हमारे पास, y, b की एज हमने क्या सपोज करी है, y, तो हम यहाँ पे y लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2 एज ऑफ सिस्टर s। ठीक है, तो y अपॉन 2, यानी कि एज ऑफ सिस्टर हमारी कितनी आ गई है, सिस्टर s, y अपॉन 2, क्योंकि जो b है वो अपनी सिस्टर से डबल है। ठीक है, तो सिस्टर की एज उसकी हाफ हो जाएगी, तो एज ऑफ सिस्टर हमारी कितनी आ गई है, y अपॉन 2। उसके बाद इन्होंने आगे बोला है इफ द एजेस ऑफ फादर एंड सिस्टर डिफर बाय 40 ईयर्स, यानी कि फादर की जो एज है और जो सिस्टर की एज है उनका डिफरेंस जो है वो 40 ईयर्स दे रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, फादर की एज कितनी है हमारी, 2x, ये देखो हमने ऊपर निकाली हुई है, फादर की एज 2x है, और सिस्टर की एज कितनी है हमारी, y बाई 2 इज इक्वल टू 40। तो दोनों की एजेस का डिफरेंस हमें 40 दे रखा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 LCM ले लेते हैं इसका, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। ये बन गई इक्वेशन नंबर हमारी 2। अब 1 और 2 को हमने सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं x की वैल्यू यहाँ डाल रही हूँ, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, x की वैल्यू मैं डाल रही हूँ यहाँ पे y प्लस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 80, तो 4y प्लस 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 80, तो 4y में से y गया, ये 3y आ गया, और 80 में से 8 माइनस करेंगे तो हम कितना आएगा हमारा, 80 में से 8 माइनस करेंगे तो 72। ठीक है,
तो 3y इज इक्वल टू 72 आ गया। तो देयरफॉर y की वैल्यू आ गई 72 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। तो देयरफॉर y आ गया हमारा 24। ठीक है, तो देयरफॉर x हमारा कितना आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देते हैं हम यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू, x हमारा कितना है y प्लस 2, तो y प्लस 2 यानी कि 24 प्लस 2 26। x की वैल्यू आ गई है हमारी यहाँ पे 26। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी थी इन्होंने कि a जो है वो b से 2 साल बड़ा है, यानी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। उसके बाद फादर जो है वो ट्वाइस ऑफ a दे रखे थे, यानी कि 2x आ गए, और जो एज ऑफ b है वो ट्वाइस ऑफ सिस्टर s दे रखी थी, तो यानी कि सिस्टर जो है वो हाफ ऑफ b आ गई, यानी कि जितनी b की एज थी उसकी हाफ आ गई है, यानी कि y/2। उसके बाद सिस्टर और फादर की एज का डिफरेंस दिया हुआ था हमें 40। ठीक है, 40 दिया हुआ था। सेकेंड इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई। ठीक, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा a और b निकल गया। तो देयरफॉर एज ऑफ a आ गई हमारी, देयरफॉर एज ऑफ a आ गई हमारी 26 ईयर्स, और एज ऑफ b आ गई हमारी 24 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।